सकाळजनो सभी गुणावासियों का गुणांश गोंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सकाळजनो आज हम डमरू के धुन से निकला हुआ ड शब्द का इतिहास पढ़ेंगे। जैसे गोंदाड़ी है गोंडी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में बोलते हैं डमरू, यानी डमरू के धुन से निकला हुआ र शब्द का इतिहास। तो इसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सकाळजनो ये हमारे पांदीपारी कुपारलिंगो बाबा है जो हमारे गोंडी संस्कृति के जनक हैं, यानी गोंडी धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने शंभुशेख के डमरू से, यानी ये डमरू यानी गोंदाड़ी है, इसके डमरू से जो धुन निकलती है, ठीक है, धुन में से एक शब्द निकलता है जैसे कि डरंग, इसमें से ये शब्द निकलता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सकाळजनो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए और लाइक करिए। सकाळजनो ये वीडियो देखने के बाद आपका गोंडी भाषा के प्रति काफ़ी गर्व महसूस होगा आपको। तो चलिए देखते फिर अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि र लफ्जात और आसिताल गोंडी लंबिस्ती, यानी र शब्द का इतिहास गोंडी भाषा में। तो सकाळजनो PDF फाइल में मैंने इसको लिखा हो, तो आप लोग इसे बराबर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे कि अभी स्टार्ट करते हैं। अभी र शब्द यह प्राचीन गोंडवाना लैंड के गोंड कोयतुर लोगों के गोंडी भाषा का शब्द है। जब से गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ था और गोंडी भाषा का विकास होना शुरू हुआ था, तब से यह र शब्द गोंडी भाषा में प्रचलित हो रहा था। गोंडी भाषा का निर्माण होने के साथ साथ यह शब्द गोंडी भाषा में आज भी प्रचलित है और आज भी हम लोग इस शब्द को बड़े प्यार से बोलते हैं। गोंडी भाषा यह सभी दर्डुअन भाषाओं की जननी है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आदि। इसलिए र शब्द इस भाषाओं में भी आपको देखने को मिलता है। गोंडी भाषा को हम प्रोटो दर्डुअन यानी आद्य दर्डुअन भाषा बोलते हैं, इसीलिए यह इन भाषाओं की जननी है। इसके साथ ही अंग्रेज़ी भाषा में भी गोंडी भाषा के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इस गोंडवाना लैंड यानी भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा गोंडी ही है, परंतु इसका बाहरी भाषाओं के आक्रमण के कारण ज़्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार नहीं हुआ और कुछ क्षेत्रों तक ही इसका विकास सीमित रहा। और जो भी क्षेत्र गोंडी भाषिक थे वहाँ पर भी बाहरी भाषा के आक्रमण के कारण हमारे प्राचीन गोंडी गणों की गोंडी भाषा को मिटाने की साजिश आज़ादी के बाद भी रची जा रही थी और आज भी रची जा रही है। जैसे कि भारत देश आज़ादी के पहले हमारा गोंडवाना प्रांत एक मौजूद नैसर्गिक संसाधनों से शक्तिशाली था, परंतु सरकार ने हमारे क्षेत्रों में घुसकर हमें खंड खंड तोड़ दिया। जैसे कि भाषाई आधार पर हमें हमारा गोंडवाना राज्य देना चाहिए था, पर नहीं दिया। जब भारत देश आज़ाद हुआ तब सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर उनका यानी एक स्वयं का एक प्रांत मिल गया, मगर हमारे को नहीं दिया और बल्कि हमारे को खंड खंड तोड़ दिया। जैसे कि छत्तीसगढ़ में तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया, इधर महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से हमारे गोंडवाना लैंड को खंड खंड भागों में तोड़ दिया। और वैसे ही हमारी गोंडी भाषा वहाँ से विलुप्त होते जा रही थी और आज भी विलुप्त होते जा रही है। फिर भी हमने ठान लिया है कि नहीं, हमें हमारी गोंडी भाषा को बचाना ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोंडवाना राज्य को लगकर बड़े बड़े राज्य मौजूद थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात आदि। इन सब में हमें बांट दिया। गोंडवाना के क्षेत्रों में हमारे बच्चों को गोंडी भाषा में शिक्षा मुहैया करानी चाहिए थी, परंतु हमें वहाँ पर हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं में सिखाया जा रहा है। सरकार का काम था कि हमारी गोंडी भाषा को संरक्षित करना और हमारे बच्चों को गोंडी भाषा में पढ़ाई उपलब्ध कराना था, परंतु किसी भी बेवकूफ़ सरकार ने हमारी भाषा को बचाया नहीं और संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दी। यह हमारे साथ काफ़ी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। इसके विपरीत जो विदेशी भाषा है उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी है। सरकार का काम यह है कि आज़ादी के बाद यहाँ की मूल निवासी लोगों की भाषा को संरक्षित करना, परंतु उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और 70 साल बाद भी संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी गोंडी भाषा को स्थान प्राप्त नहीं हुआ। परंतु अब हमने ठान लिया है कि हमारी गोंडी भाषा को विश्व स्तर पर एक नाम दिला के ही रहेंगे। अब हम सोशल मीडिया के थ्रू हमारी गोंडी भाषा को विकसित कर रहे हैं। जगह जगह इसके पोस्ट बनाकर, वीडियो बनाकर लोगों को
अवगत करा रहे हैं। सभी लोगों ने इस वीडियो को पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में बोलना चाहिए, तभी गोंडी भाषा विकसित हो पाएंगी और एक विश्व स्तर पर इसका नाम रोशन होगा। मराठी भाषा के बहुत से शब्दों में र शब्द का उपयोग मराठी भाषिक लोग बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, परंतु मराठी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। इस मराठी भाषा के जानकार वालों ने र शब्दों को एडॉप्ट कर लिया है। मराठी भाषा यह हिंदी भाषा का ही रूप है। इसी हिंदी भाषा में से मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कोंकणी, आसामी, राजस्थानी, उड़िया आदि भाषाएं उत्पन्न हुई है और हिंदी भाषा यह बाहर से आई हुई भाषा है, ऐसा बड़े बड़े इतिहासकारों का कहना है। कुछ हमारे गिने चुने लोग जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर र शब्द का इस्तेमाल करने की बजाय बोलचाल की भाषा में ड या ल बोलकर बच्चों को पढ़ाते, जो कि हमारे भाषा के शब्दों का अपमान करने के समान है। हिंदी भाषिक लोग इसे ल बोलते हैं और अंग्रेजी भाषिक लोग इसे झड़ियच इस प्रकार से बोलते हैं। सगाजनों, शंभू शेख के गोंदाड़ी यानी डमरू के धुन से जिन व्यंजनाक्षरों का ज्ञान कुपारलिंगों को हुआ था वे निम्नानुसार है। जैसे कि देखिए अभी कड़ंग खड़ंग गड़ंग घड़ंग अंगड़ा झड़ंग छड़ंग जड़ंग झड़ंग यंगड़ा टड़ंग ठड़ंग डंग ढड़ंग नंगड़ा तड़ंग थड़ंग दड़ंग धड़ंग नंगड़ा पड़ंग फड़ंग बड़ंग भड़ंग मंगड़ा यड़ंग रड़ंग लड़ंग उड़ंग शंगड़ा छड़ंग सड़ंग हड़ंग नड़ंग तरंग न्यंग इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे र शब्द से बना है, ठीक है, र इस प्रकार से। गोंदाड़ी से निकले हुए उक्त धुन कर समझकर पांदी पारे कुपारलिंगों ने अपनी जुबान से निम्नानुसार उच्चारण कर व्यंजनाक्षरों को व्यक्त रूप दिया। जैसे कि अभी बोलेंगे इसको कड़ंग, कड़ंग का मतलब कड़ंग धुन से निकला हुआ कन, ठीक है, जैसे कि कन निकला, फिर उसके बाद में खड़ंग कड़ंग खड़ंग गड़ंग घड़ंग ढंग इस प्रकार से। तो देखिए अभी कैसे व्यंजनाक्षर किस प्रकार निकले, कन खन गन घन डंग चन छन जन झन यन टन ठन डन धन नन तन थन दन धन नन पन फन बन भन मन यन रन लन वन शन शन सन हन नन शन त्रन न्यंग ज्ञान इस प्रकार से। तो ये देखिए यहाँ पे अभी बना है ये शब्द, ये गोंडी भाषा का शब्द है। सगाजन अभी गोंडी भाषा के कुछ शब्दों को देखिए, जैसे कि अभी देखिए ये गोंडी है और ये हिंदी है। जैसे कि अब हम बोलेंगे सुड़ाना या हुड़ाना, इसका मतलब हो जाता है सी या देखना, ओके। तो कुछ लोग इसको इस प्रकार से बोलते हैं सुडाना, हुडाना, सुलाना इस प्रकार से बोलते हैं, जो कि यह गलत है। ये गोंडी भाषा का अपमान करने के समान है। ये लोग बड़ी मात्रा में इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके पास कम ज्ञान होने के कारण। तो आप लोगों को अभी दोबारा इस प्रकार से बोलना है, सुड़ाना, हुड़ाना, वड़काना, वड़ुकाना, मड़ा, मड़ाहक इस प्रकार से, ओके। जैसे कि अभी सेकंड वर्ड्स देखिए, वड़काना, वड़काना का मतलब हो जाता है बोलना। थर्ड देखिए, कुछ लोग देखिए अभी वड़काना, वलकाना इस प्रकार से बोलते हैं। फिर उसके बाद में देखिए वड़ुकाना यानी संबोधना, तो फिर उसका इधर देखिए किस प्रकार से बोलते हैं, वडुकाना, वुलुकाना इस प्रकार से, जो कि यह गलत है, ओके। तो हमें हमेशा सिर्फ इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है, ओके। आपको ठान लेना है कि हमें हमारे प्राचीन शब्दों के अनुसार ही चलना है। जैसे कि अभी देखिए भी मड़ा, मड़ाहक, मरा, ओके। तो इसका मतलब हो जाता है ट्री या ट्रीज, यानी मड़ा का मतलब हो जाता है एक वचन में मड़ा, या मड़ा यह हमारा एक वचन शब्द है, यानी ट्री यानी पेड़, ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए मड़ाहक यानी ये हो जाएगा ट्रीज यानी पेड़, ओके। तो फिर थर्ड वर्ड से हमारा मरा, मरा इसका भी मतलब हो जाता है इन्हीं शब्दों में से निकला हुआ है, क्योंकि गोंडी भाषा प्रोटोडोंटियन भाषा है, बहुत सी भाषाओं की जननी है। इसी में से निकला हुआ ये मरा, यानी कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा में भी इस शब्द को यूज़ करते हैं, जिसका मतलब हो जाता है मरा का मतलब पेड़, ओके। सगाजनों, यह र शब्द जो है हमेशा बीच में आता है तो या तो लास्ट में आता है, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में आया है और यहाँ पर देखिए बीच में आया है। जैसे कि अभी इसका मतलब क्या हो रहा है,
ट्री या ट्रीज। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए मैंने इंटू का सिंबल लगा है। आप मड़ा बोलेंगे, कुछ लोग मड़ा बोलते हैं जो कि गलत है। हाँ, आपको मड़ा नहीं बोलना है, आपको हमेशा मड़ा बोलने का है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए टूडी, टूडी या टूडिंग। ओके, तो इसका मतलब हो जाता है टूडी यानी गर्ल यानी लड़की, टूडिंग यानी गर्ल्स यानी लड़कियाँ। तो कुछ लोग टूडी टूडी इस प्रकार से बोलते हैं। ओके, टूडी नहीं बोलना है, टूडी या तो टूडिंग इस प्रकार से बोलना है। अभी देखिए यहाँ पे अड़की, अड़की का मतलब हो जाता है बुखार। इसमें से निकला हुआ शब्द इरकी यानी बुखार। साड़ी, साड़ी का मतलब हो जाता है रोटी। काड़े, काड़े का मतलब हो जाता है आंसू। माड़ाना, माड़ाना का मतलब हो जाता है समाप्त करना। नाड़ू या तो नाड़ू हक, ये हो जाता है देश या तो कंट्रीज। ओके, नाड़ू हक का मतलब कंट्रीज। जाड़ी, जाड़ी का मतलब हो जाता है घास। नोड़े का मतलब हो जाता है रस्सी। ओके, केड़ा या तो केड़ा हक का मतलब हो जाता है जंगल, और केड़ा हक का मतलब हो जाता है फॉरेस्टर्स यानी जंगलों। ओके, इस प्रकार से सकाजनो मराठी भाषा में भी बहुत से लोग, बहुत से शब्द र शब्द आपको सुनाई देता है, क्योंकि उनमें कैसे पता है अनेकवचनी रूप नहीं बनता है। जिस भाषा का वो शब्द है, ठीक है, जैसे कि गोंडी भाषा का भी यह र शब्द है। ओके, जैसे कि र शब्द है, तो यहाँ पे कैसा है, इसमें आपको सिंगुलर सब्जेक्ट भी, सिंगुलर शब्द भी देखने को मिलेगा और अनेकवचनी शब्द भी देखने को मिलेगा, मगर मराठी भाषा में देखने को नहीं मिलेगा। तो मराठी भाषिक वालों ने ये शब्दों को यादोप किया है। ओके, तो इस प्रकार से तो सकाजनो, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करिए। सकाजनो, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज को ठेस पहुंचाना। मेरा उद्देश्य है कि मैं मेरी भाषा को अवगत कराना चाहता हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ। तो चलिए सकाजनो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सेवा, जय गुणवाना।